देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को लेकर एकनाथ शिंदे ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये स्थिति क्लियर कर दी है कि मैं नाराज नहीं हूं, बीजेपी का मुख्यमंत्री मुझे एक्सेप्ट है। इसी बीच ये बातें उठी कि शाह ने शिंदे को ऑफर दिया है केंद्र में आ जाए, डिप्टी सीएम का पद ले ले। शिंदे ने कुछ प्रस्ताव दिए, शाह ने मान लिए, लेकिन अब एकनाथ शिंदे से ज्यादा उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को लेकर चर्चा हो रही है। शिवसेना गुट के नेताओं ने श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर दी है। रोहित पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ है। रोहित, श्रीकांत शिंदे कौन है? श्रीकांत शिंदे जिसकी डिप्टी सीएम बनाने की अब मांग उठ रही है। देखिए, जो चर्चा आज हो रही है 28 और 29 तारीख के बीच में, उससे पहले जब 23 तारीख को नतीजे आए थे और ये हुआ था कि महायुति अच्छा खासा सीट लेकर आ चुकी है और इतिहास रचा है महाराष्ट्र में, तो 23 तारीख को ही मैंने ये जिक्र किया था कि सीएम तो किसी भी हालत में एकनाथ शिंदे बनने वाले नहीं हैं। सबसे बेहतर होगा कि वो एक ऐसा ऑफर सामने रखें अपने महायुति में जिससे न नकारा जा सके और उससे उनका भी भविष्य बन जाए और उनके लड़के का भी। और मैंने उसी वक्त कहा था कि श्रीकांत शिंदे जो उनके बेटे हैं, सांसद रह चुके हैं 2 बार, वो अगर डिप्टी सीएम का पद उनके लिए मांग लिया जाए एकनाथ शिंदे की तरफ से, तो बहुत ज़्यादा परेशानी महायुति में किसी को होगी नहीं। बिल्कुल। और सब बात बनी रहेगी। और आखिरकार अब जब 1 हफ्ता होने को है रिजल्ट आने का, तब इस पर बात होना शुरू हो चुकी है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे डिप्टी सीएम महाराष्ट्र में बन सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे आपने बताया, कि कंफर्म कर ही दिया है कि उन्हें मोदी और शाह के फैसले मंजूर हैं। जो मोदी शाह तय करेंगे वही होगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री हमें मंजूर है। इसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया और उन्होंने कहा कि अब सब कंफ्यूजन दूर हो गई है, एकनाथ शिंदे ने सारी तस्वीरें साफ कर दी हैं। लेकिन लड़ाई आगे की है, लड़ाई है उप मुख्यमंत्री की। उप मुख्यमंत्री की लड़ाई इसलिए क्योंकि अजीत पवार भी आपके पास हैं और फिर क्या शिवसेना केवल इसी बात पर मान जाएगी केवल एक मुख्यमंत्री उनका उप मुख्यमंत्री बन रहा है और कोई मंत्रालय वो बड़ा नहीं मांगे? तो फिलहाल जो खबर है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए और गृह मंत्रालय भी मांगा जा रहा है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे, केंद्र की राजनीति की बात हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी अभी कुछ निर्णय लेने वाले हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी महाराष्ट्र में अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, बेटे की राजनीतिक जमीन और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए एकनाथ शिंदे वहीं रहने वाले हैं और महायुति के संयोजक बनाए जा सकते हैं। तो ये एक और खबर है कि एकनाथ शिंदे महायुति के संयोजक के तौर पर वहाँ पर आगे काम करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा अब जैसा आपने कहा कि श्रीकांत शिंदे कौन है, तो पहले भी मैंने बता दिया कि श्रीकांत शिंदे 2 बार रह चुके हैं सांसद। इसके अलावा अगर आप उनके बारे में जानकारी निकालेंगे तो श्रीकांत शिंदे डॉक्टर हैं, वो एनजीओ चलाते हैं। श्रीकांत शिंदे की वाइफ फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो फिल्में चलाती हैं और फिल्में बनाती हैं। इसके अलावा एक प्रोडक्शन हाउस भी है उनकी वाइफ का, तो वहाँ पर वो फिल्में बनती हैं। श्रीकांत शिंदे ने MBBS की डिग्री हासिल की और नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज से आर्थोपेडिक्स में MS की भी डिग्री हासिल की है। तो फिलहाल पढ़े लिखे हैं, युवाओं के बीच अच्छा खासा उनका जनाधार है और कोविड के वक्त बहुत काम किया था इनके संगठन ने। और उस वक्त जिस तरीके से 1 रुपये या फ्री की दवाइयाँ इन्होंने की थी और बहुत मदद लोगों को पहुंचाई थी, उस वक्त भी श्रीकांत शिंदे का बहुत जिक्र हुआ था और यही वजह थी कि 2019 और 2014 में सांसद भी बने। फिलहाल यही चर्चा है कि उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और इसी मामले पर, इसी बात पर डील पक्की की गई है कि श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के अगले उप मुख्यमंत्री होंगे। क्या 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, इस पर भी सवाल है। अगर 2 उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो फिर अजीत पवार दूसरे उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, आज शाम को अमित शाह के साथ मीटिंग होनी है। महायुति के जो नेता हैं, चाहे हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें या फिर अजीत पवार की, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और नेता जो कि आला कमान के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने बीते दिन ये बात, श्रीकांत शिंदे ने ट्वीट किया है, एक ट्वीट किया है श्रीकांत शिंदे ने। उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे अपने पिता पर बहुत गर्व है और उन्होंने ये भी बात कही है कि मेरे पिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने गठबंधन धर्म निभाया है। जब श्रीकांत शिंदे का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और डिप्टी सीएम की बात उठी कि कहीं न कहीं उन्होंने अमित शाह से बातचीत की है, उनके ट्वीट के क्या मायने हैं रोहित?
देखिए, अगर श्रीकांत शिंदे ये कह रहे हैं कि मेरे पिता ने गठबंधन का धर्म निभाया है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, वाकई उन्होंने वो धर्म निभाया है। वरना जिस तरीके से वो उद्धव ठाकरे जिद कर रहे थे 2019 में, उसी तरीके की जिद एकनाथ शिंदे कर सकते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे को पता था कि हश्र उनका क्या हो सकता है। जो उद्धव ठाकरे का हश्र हुआ था वही हश्र उनका भी हो सकता है, अगर बीजेपी से बगावत करके वो ऐसी विचारधारा के साथ समझौता किया जिस विचारधारा के खिलाफ लड़कर आए थे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सोच समझकर 1-2-3 दिन का वक्त लिया, अपने नेताओं से बात की, बेटे से बात की, और उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वाकई में उन्होंने गठबंधन का धर्म निभाया है। और गठबंधन में मुझे लगता है यही होना चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस ने भी यही बात कही थी कि महायुति में कभी कोई लड़ाई नहीं रही और कभी कोई मनमुटाव नहीं रहा। अगर 19-20 का कभी फर्क आया तो हम लोगों ने बैठकर बातें कर ली और सुलझा ली, सारी बातें क्लियर हैं। अब 2 दिसंबर को शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। शपथ 2 दिसंबर को लेंगे और श्रीकांत शिंदे उप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो सकते हैं। अभी तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विनोद तावड़े ने बीते दिन मुलाकात की अमित शाह से। विनोद तावड़े करीबी अमित शाह के, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये कहा जा रहा है कि योगी के बाद अगर कोई नेता है तो देवेंद्र फडणवीस है, और आप तो खुद जानते हैं भली भांति कि अमित शाह तो कभी ये नहीं चाहेंगे। नहीं, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ कि देखिए, चुनाव के बाद प्रक्रियाएं होती हैं, चुनाव के बाद संगठन की अपने काम होते हैं, अपनी रिपोर्ट होती हैं, और वो सब रिपोर्ट सौंपी जाती हैं कि हमने किस तरीके से काम किया, ये मॉडल पर हमने काम वहाँ पर किया था, ये मॉडल अगले चुनाव में हम लागू कर सकते हैं। उन सब की रिपोर्ट पहले जब नतीजे आते हैं तो उसके 10-15 दिन में सबमिट कर दी जाती हैं। ऐसा अब कुछ नहीं होने जा रहा है, तस्वीर बहुत साफ है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ये सुबह 4 बजे शपथ ग्रहण किसी की हो जाएगी जैसे देवेंद्र फडणवीस का 1 दिन का हुआ था। तो ऐसा अभी कुछ भी महाराष्ट्र में दिख नहीं रहा, क्योंकि जब आपके पास 130 सीटें होना और उससे ज़्यादा, तब आप बहुत रिलैक्स रहते हो कि कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है और जैसे बीजेपी चीजें तय करेंगे। और हाँ, 100 में से देखिए, मैं कह रहा हूँ सब चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इनको, 15 ही तो कम है ना। अगर सब चले जाएंगे तो, जब मैं हमेशा कहता हूँ कि भले कोई कितना भी कह ले, जब उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह यादव का गठबंधन 2019 में हो सकता है, उन मायावती का, जिन मायावती के साथ मुलायम सिंह यादव ने क्या क्या नहीं करवाया, तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं कि उद्धव ठाकरे भविष्य में फिर से एक बार बीजेपी के साथ हो। और कोई कितना भी ज्ञान कहीं से दे ले कि ये हो जाएगा, वो भविष्य खत्म हो जाएगा। राजनीति में अवसरवादिता होती है और एक बार किसी से आप जुड़ जाइए, सब जनता आपको भुला देती है। अगले 5 साल आपने काम कर दिया, अगले 5 साल आपने फिर उसी विचारधारा पर बोलना शुरू कर दिया जैसे आप पहले थे, तो आपको माफ कर दिया जाता है। वो कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो अगर चले भी जाएंगे तो उन्हें भी ये डर होगा। मैं सीधी सी बात पर रहा हूँ, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अगर ये सोच रहे हैं कि हम चले जाएंगे तो बीजेपी का कुछ नहीं होगा, तो उन्हें भी डर होगा कि भाई 20 सीट तो उद्धव ठाकरे लेकर बैठे ही है ना, तो कहाँ दिक्कत आ रही है, वो तो बुला लेंगे। तो उद्धव ठाकरे ऐसा थोड़ी है कि अब उसी एक बात को लेकर टहलते रहेंगे कि औरंगजेब का फैन क्लब। ये सब राजनीति में चलता रहता है। वार नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कहा अमित शाह ने, कि दरवाजे बंद हो गए, सिटकनी लगा दी, ताला मार दी, चाबी फेंक दी है। अब नीतीश बाबू के लिए कोई खिड़की भी नहीं खुली है और खिड़की का कोई एक हिस्सा भी नहीं खुला, लेकिन नीतीश कुमार के भरोसे सरकार चल रही है। मैंने उदाहरण उत्तर प्रदेश का भी दे दिया। तो तमाम ऐसे गठबंधन होते रहे हैं, टूटते रहे, विचारधारा के विपरीत लोग गए, फिर से विचारधारा में आकर शामिल हो गए। सीधी सी बात है, अजीत पवार उस विचारधारा से आए हैं जिस विचारधारा को शायद ना कभी बीजेपी सपोर्ट करे, ना कभी एकनाथ शिंदे। ये खबर आई बीच में कि देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते कि श्रीकांत शिंदे उप मुख्यमंत्री बने। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये सब, देखो, एक राजनीति का खेल यही होता है, प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। अब विरोधियों के पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने थोड़ा बहुत खबरें प्लान करना शुरू करवा दिया कि चलो ये करवा देते हैं, ये करवा देते हैं, ताकि माहौल बना रहे। तो ये माहौल बनाने की बात है। कुछ पत्रकारों के पास भी खबरें नहीं होती हैं तो मुंबई ब्यूरो में बैठ के वो भी दिल्ली भिजवाते रहते हैं, मुंबई ब्यूरो के हेड ऑफिस भिजवाते रहते हैं कि ताकि माहौल बना रहे, माहौल बना रहे। कुछ ऐसे भी नेता खुद के होते हैं कि मेरे बारे में ऐसी खबरें चलवाओ ताकि और प्रेशर बनाया जा सके कि मेरी नाराजगी दिख रही है तो भाई और कुछ बड़ा इसको चाहिए। तो ये सब चुनाव के बाद बहुत खेल होता है। जितना चुनाव वोटिंग के टाइम होता है, मतलब वोटिंग के टाइम लड़ा जाता है, जितना चुनाव प्रचार के दौरान लड़ा जाता है, जितना चुनाव नतीजों के बाद लड़ा जाता है, उतना उससे कहीं ज़्यादा दिमाग में लड़ा जाता है हर एक दिन और हर एक वक्त। 5 साल सरकार बन जाएगी तो ऐसा नहीं है देवेंद्र फडणवीस रिलैक्स है। परिवारवाद का तो कोई सिस्टम नहीं रहेगा ना कि परिवारवाद बना दिया, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। की बात बहुत पुरानी हो गई। परिवारवाद बीजेपी कहाँ उसको करती है? मैं क्या कह रहा हूं, बीजेपी जब भी कहे तो पहले अपने गिरेबान में झाके। अगर बीजेपी कह रही है कि परिवारवाद नहीं है तो फिर पंकज सिंह कौन है, नीरज सिंह कौन है, राजनाथ सिंह कौन है?
बीजेपी अगर परिवारवाद की बात नहीं करती तो ऐसे तमाम उदाहरण देख लीजिए कि आपको दिखते चले जाएंगे। वरुण गांधी और फिर मेनका गांधी क्या है, परिवारवाद ही है ना। अगर परिवारवाद की ही बात करेंगे तो तमाम ऐसे नाम हैं कि बीजेपी ने लाए, शामिल किए, टिकट दिए, उनको चुनाव लड़ाया, जिताया, बृजभूषण शरण सिंह हो, करण भूषण हो। तो परिवारवाद की बात भूल जाएं, अब इससे आगे निकले। ये ठीक वैसा ही है कि रोज ईवीएम का राग विरोधी अलापते हैं और ये परिवारवाद की बात अलाते हैं। अब जनता को पता हो गया आपका परिवारवाद केवल ढकोसला है और ईवीएम का ढकोसला विपक्ष करता है। तो इन सब बातों से आगे बढ़िए। तस्वीरें आज क्लियर होंगी, कुछ कुछ चीजें आएंगी निकल कर। अभी तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा कि एकदम से सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा, लेकिन शाह से मीटिंग के बाद कुछ कुछ चीजें निकलकर सामने आएगी। लेकिन अगर श्रीकांत शिंदे डिप्टी सीएम बनते हैं तो 2 डिप्टी सीएम होंगे, सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे, तो फिर हो सकता है कि महायुति के संयोजक जो है वो एकनाथ शिंदे को बना दे। इंतजार आप सभी को करना होगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। सरप्राइजिंग चेहरे पर भी लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। विनोद तावड़े ने बयान दिया था, देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है, डिप्टी सीएम का प्रस्ताव जो एकनाथ शिंदे ने रखा है, क्या बीजेपी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, डिप्टी सीएम श्रीकांत शिंदे को बना देगी? ये देखने वाली बात होगी। अपनी राय कमेंट कर इस वीडियो में जरूर रखिए। धन्यवाद।